अभी शाबानुल मुअज़्ज़म का चांद है ना, शब बारात भी आपके यहाँ कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। तो शब बारात की कई तारीख को आप फातिहा दिलाते हैं? 15 को कि 16 को? 15 को। किसके नाम से बोले? पीछे वाला कोई बताए किसके नाम से कराते हैं फातिहा? और कोई मातम करे अपने ऊपर। हलवा खाते हो और जिसके नाम से खाते हो उसका नाम तक नहीं पता। हजरत अवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से फातिहा दिलाएंगे। किसके नाम से? जोर से बोले यार भाई, याद कर ले काम आएगा। किसके नाम से? अवैसे करनी के नाम से। ये है कौन? जब नाम नहीं पता तो फिर पता क्या होगा। ये बहुत बड़े आशिक हैं, नबी के बहुत बड़े आशिक हैं। कैसे आशिक सुनेंगे? सुने आंखें भीग जाएंगी। कैसे आशिक हैं? अब इससे करनी है। इनकी माँ जो है ना, बस यही पहलू मैं समझाना चाहता हूँ। दोनों आंखों की अंधी थी माँ। आज हमारी अम्मी लोग अच्छी होती हैं फिर भी हमें अच्छी नहीं लगती है ना। बीवी आ जाए तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। अब इससे करनी की माँ दोनों आंखों की नाबीना है। अब इससे करनी खिदमत करते हैं। एक दिन कहा अम्मी, अब इससे करनी ताबईन है, हुजूर का जमाना पाया लेकिन दीदार न किया। गौर से सुनिएगा वाकया, तड़प पैदा होगी। इश्क कहते किसको है? आशिक होता कैसा है? अब इससे करनी ने कहा अम्मी, आका की बड़ी याद आती है। कहा फिर बेटा बता क्या करना चाहता? कहा अम्मी नबी का दीदार करना चाहता। कहा बेटे सुन, मेरी तबीयत खराब चल रही है, हो सकता है मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, फिर उसके बाद चले जाना। कहा ठीक है। कुछ दिन गुजरा, साल भर तकरीबन। फिर अब ऐसे करने लगा, अम्मी जाने दे। कहा बेटा आप तो बिल्कुल इस किनारे पर हो, अगले मेरा इंतकाल हो जाएगा फिर चले जाना। फिर साल गुजरा, फिर अब ऐसे करने लगा, अम्मी नहीं बर्दाश्त होता, अब नहीं बर्दाश्त कर पाता हूँ, अम्मी दीदार करने दे मुस्तफा का, अम्मी दीदार करने दे, देखने दे एक बार महबूब को। मैंने कहा देखना चाहता है? कहा हाँ। कहा फिर मेरी जरूरियात के सामान जल्दी ला बाजार से, और 8 पहर का वक्त या 4 पहर का वक्त दिया था माने। करण कहाँ है? मदीना कहाँ है? करण कहाँ है? मदीना कहाँ है? जो 4 या 8 पहर का वक्त माने दिया था, उतने वक्त में जहाज से भी सफर नहीं किया जा सकता। लेकिन आशिक आशिक होता है। माँ का सामान लाके रखा सिरहाने, माँ के कदम को चूमा, दौड़ना शुरू किया। अल्लाह अकबर, दौड़ लगा दी मदीने की तरफ। कुछ दूर दौड़े, फिर कहा अवैस संभल, तू किस तरफ जा रहा है? महबूब के कूचे की तरफ जा रहा है, दौड़ के जा रहा है, ये बेअदबी है। अल्लाहू अकबर, दौड़ के जा रहा है, ये बेअदबी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते, फिर दिल ने कहा अवैस वक्त बहुत कम है, तू माँ से वादा करके चला है। फिर और अवैस दौड़ने लगते। बहरे कैफ कभी जब नबी के बारगाह का अदब ख्याल आता, आप रुक जाते, धीरे धीरे चलते। फिर जब वक्त का मामला होता, फिर दौड़ना शुरू करते। जैसे ही मदीने की गलियों में पहुंचे हैं, महबूब की खुशबू आने लगी है। अब ये पहुंचे कैसे? ये पहुंचना नामुमकिन था, ये रब की मशीयत थी, ये रब की मर्जी थी। जमीन को सिमेट करके आशिक को महबूब के कदमों में, आशिक को महबूब के कदमों में भेज दिया। पहुंचे, मदीने की गलियों को बोसा देने लगे। बच्चे खेल रहे हैं, कभी बच्चों को चूमते, कभी उनके पांव को चूमते। क्यों चूम रहा अवैस? इस गली से मेरा महबूब गुजरा होगा। अल्लाह, इस गली से मेरा महबूब गुजरा होगा। मस्जिद नबवी में पहुंचे, साहबा बैठे हैं। आपने चारों तरफ नजर डाली, महबूब का चेहरा नजर नहीं आया, क्योंकि आप कई मर्तबा ख्वाब में आका का दीदार कर चुके थे, खुली आंखों से देखना चाहते थे, आका न दिखे। साहबा से पूछे, वो साहबे किराम महबूब कहाँ है? कहा वो मदीने से बाहर गए हैं। इतना कहना था, जो दिल की धड़कनें थी ना वो थम गई
कितने दिनों बाद वक्त मिला है और लग रहा है कि आका का दीदार नहीं होगा। फिर वहाँ से चले, फिर आने के बाद सोचा हुजरे में देख ले। आते हैं हुजरे में, अम्मी आयशा को आवाज़ देते हैं। अब अम्मी आयशा है। कुंडी जब खटखटाया है अवैस ने, अम्मी आयशा ने कहा कौन? कहा मैं करन से आया हूँ। कहा नाम क्या है? कहा मुझे ज़माना अवैस कहता है। इतना सुनना था। हजरत आयशा फरमाती है मामला क्या है, बात क्या है? कहा आका कब आएंगे? कहा मुझे पता नहीं आका कब आएंगे। कहा क्यों आए हो? कहा हुजूर का दीदार करना है। कहा थोड़ी देर इंतजार कर ले। कहा अम्मी आयशा मैं इंतजार नहीं कर सकता। कहा क्यों नहीं कर सकता? कहा मामला ये है कि वहाँ माँ है और माँ की बात है और माँ से वादा किया हूँ, मैं अपने माँ का वादा नहीं तोड़ सकता। माँ है, वादा नहीं तोड़ सकता। और हम और आप इल्म ना होने की वजह माँ को गालियां भी देते हो, बाप को धक्के भी मारते हो, है ना? फिर कहते हो यार बहुत परेशान है मौलाना दुआ कर दो। फिर कराओ पीर साहब से दुआ, गारंटी से बोल रहा हूं। वो किसी सिलसिला का पीर हो, किसी सिलसिले का पीर हो, नहीं हो सकता मामला हल। क्यों? बाप से बड़ा कोई पीर नहीं हो सकता। इसको नोट कर ले आप, बाप से बड़ा पीर कोई नहीं हो सकता। वरना मेरा चैलेंज है, कोई हदीस का एक टुकड़ा, कोई हदीस का एक मफहूम या कुरान पाक का कोई मफहूम, कोई आयत बता दे जिसमें यह कहा गया हो कि तुम्हारी जन्नत का दरवाजा तुम्हारा पीर है। लेकिन कई मकाम पर बाप का जिक्र कुरान में भी आया है, हदीस पाक में भी आया है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे है तो फिर जन्नत का दरवाजा तेरा बाप हुआ करता। तो मेरे कैफ अवैसे करनी ने कहा अम्मी कब आएंगे? कहा मुझे नहीं पता। कहा इतना करम कर दें आप, दरवाजा खोल दें। कहा क्या करेगा अवैस? कहा अम्मी बस एक मर्तबा उस जगह का बोसा लेना है जहां मुस्तफ़ा बैठा करते हैं, जहां आप टेक लगाते हैं, उस दरो दीवार को चूमना है। अम्मी आयशा फरमाती है मैं दरवाजा खोल के पर्दे के आड़ में चली गई। मैं देखना चाहती थी कैसा आशिक है। अब ऐसे करनी अंदर आते हैं, कभी आप जहां बैठते थे वहां चूमते हैं, कभी आप अपने आप के मसनद को चूमते हैं, कभी उस दीवार को चूमते हैं जिस दीवार को मुस्तफ़ा टेक लगाते हैं, कभी उस बर्तन को चूमते हैं जिसमें आप खाना तनाउल करते हैं। चूमा है, चूम करके वापस लौटे हैं, अभी चंद कदम लौटे होंगे, थोड़ी दूर चले होंगे, इतने में करीम आका घर में दाखिल होते हैं। जैसे ही मुस्तफा घर के अंदर दाखिल होते हैं, कहा आयशा, कहा जी आका। कहा कोई आया था? कहा आपको कैसे पता? आपने कि आपको किसने बताया? कहा खुशबू बता रही है मेरा आशिक आया था। अल्लाह अकबर, आशिक हो तो ऐसा हो, महबूब हो तो ऐसा हो, ना तो आशिक का जवाब ना तो महबूब का जवाब। या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब ऐसे करनी मकाम क्या है? अल्लाह के रसूल ने कहा मेरा कोई गुलाम आया था। कहा आपको कैसे पता? कहा खुशबू बता रही। कहा हाँ आया था। कहा कौन था? कहा आप ही बता दें जब खुशबू आपने बता दी है। कहा वो तो मेरा करन का अवैस था। अल्लाह अकबर, इतना कहना था अम्मी आयशा रोने लगती है। कहा मामला क्या है? कहा या रसूल अल्लाह बहुत तेरे आशिक को सुना था, लेकिन आज ऐसा आशिक आया था जिसके बाल में गर्दो गुबार थे, चेहरे पर गर्दो गुबार थे, बाल बिखरे पड़े थे। या रसूल अल्लाह वो रोते जा रहा था, दरो दीवार को चूमता जा रहा था, कभी बर्तन को बोसा देता, कभी बिस्तर को बोसा देता, कभी दरो दीवार का बोसा देता। या रसूल अल्लाह ऐसा आशिक मैंने आज तक नहीं देखा है। आका फरमाते हैं मेरे अवैस से तूने कुछ कहा? कहा नहीं, बस उसने इतना कहा था कि जब मेरे महबूब आ जाए मेरा सलाम कह देना। आयशा तू जानती है वो कौन है और खुदा की बारगाह में उसका मकाम क्या है? अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। तब हम सबके करीम आका इरशाद फरमाते हैं आयशा मेरा अवैस वो है, अगर वो मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत की मगफिरत उसकी दुआ के सदक़े में कर। वो वैसे माँ के वादे की वजह से हुजूर का दीदार नहीं किया। अब अंदाजा लगा लो माँ का मकाम कितना ऊंचा है। और
अवैसे करनी से जब पूछा गया ये मकाम आपको मिला कैसे, अवैसे करनी ने कहा इबादत की बुनियाद पर, सजदे की बुनियाद पर ये मकाम नहीं मिला है, बल्कि मैंने अपनी माँ की खिदमत की है और माँ की दुआओं की बरकत से अल्लाह ने ये मकाम अता कर दिया। ये माँ की खिदमत का सिला है। बॉम्बे गए वो जानते हो कि मखदूम माहिनी जानते हैं, मुंबई नहीं गए इसमें से कोई गए हैं, उनको भी ये मकाम अगर मिला ना, वाकया नहीं बताऊंगा इतना वक्त नहीं है, उनको भी ये मकाम अगर मिला है, आज समंदर पे बसेरा बसाए हैं, तो ये मकाम ज़ुहद इबादत और तकवा की बुनियाद पर नहीं बल्कि माँ की दुआ के सदक़े में अल्लाह ने ये मकाम अता किया। इसको पढ़ाने वाले कौन मालूम? हजरत खिद्र है, उन्होंने आके पढ़ाया था आपको माँ की दुआ की बरकत से, वो मकाम है। लेकिन आज लाइल्मी की वजह से, जहालत की वजह से आज भाई भाई में इख्तिलाफ है। मुझे हर पहलू पे थोड़ी देर बोलना था, लेकिन बस मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, सुन लें और समझने की कोशिश करें। इल्म बहुत जरूरी है, इल्म दीन बहुत जरूरी है। आज अक्सर और बेशतर जहालत की बुनियाद पे लोगों के यहाँ शादी पड़ती है तो डीजे नाच गाने होते हैं। आप क्या होते हैं? होते हैं कभी कभी। अल्लाह, शर्म नहीं आती यार? हम नाचने के लिए पैदा हुए। बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन एक जुमले में मैं आपको समझा दूं। क्या हम नाचने के लिए पैदा हुए? बोले, हम नाचने के लिए, अल्लाह ने हमें नाचने के लिए पैदा किया। हम अशरफुल मखलूकात हैं, इमामुल अंबिया की उम्मत में से है ना? हम नबी की उम्मत है, नबी के गुलाम है, और नबी का गुलाम नाचे। आप नचनिया बन के पैदा हुए या अपनी औलादों को तुमने नचनिया पैदा किया जो गानों के तर्ज पे नाचे? अल्लाह ने तुझे नाचने के लिए नहीं बल्कि मुस्तफा के गुलाम बन करके जमाने को अपनी उंगली के इशारे पे नचाने के लिए। समझ ले, आप नाचने के लिए नहीं पैदा हुए। मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन जाओ, फिर पूरी दुनिया को अपने इशारों पे नचाते थे। और अल्लाह वाले फिर नचाए भी हैं, दिखाए भी हैं। खड़ाओं को हवा में उड़ा के फिर पीटा है, फिर होश ठिकाने ला दिया है। इसको याद रखना। खुदारा ये बहुत 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 बड़ा गुनाह है। पैसा देके हम गुनाह खरीदते हैं यार। डीजे वाले को पैसा भी देते हैं, गुनाह भी लेते हैं। और इमाम साहब अगर निकाह पढ़ाने के बाद कहते हैं 5000 हुआ, किस हदीस में लिखा है? साबित करो। कहाँ लिखा है निकाह पढ़वाई लेना? 500 लेना हो लो, नहीं तो नहीं। अब आपके यहाँ जो भी चलता मुझे नहीं पता, हमारे तरफ अक्सर लोग 500 तक आते हैं, लेकिन अब कुछ भली भला 2500 मिलने लगा है। लेकिन यार हमें शर्म नहीं आती? जो इमाम होता है उसको देने में हमें तकलीफ होती है। नहीं मेरे भाई, मैं आया इतना तकरीर के चलता बना, आपने मुझे दे दिया, मैं लेके चला। इमाम को नजराना कितना देते हैं आप? रात भर जागे, चंदा वसूले, सब कुछ करे, कितना नजराना आप जलसे का देते हैं? अब तो इमाम साहब घर ही के हैं, ठीक है कोई बात नहीं, क्यों उनके बाल बच्चे नहीं? हमेशा एक चीज याद रखना, अगर तुम आलिमों को इज्जत देते रहोगे और तुम्हारी औलादें देखती रहेगी कि आलिमों की इज्जत होती है, तब तुम्हारी औलादों के सीने में इल्म हासिल करने का जज्बा पैदा होगा। अगर आज तुम आलिम को हिकारत से देखोगे, कभी जिंदगी में तुम्हारी औलाद इल्म दीन सीखने का जज्बा पैदा नहीं करेगी। जाने कि इल्म दीन सीख के करेंगे क्या? क्योंकि इल्म आलिम दीन को इज्जत नहीं मिलती है। और आलिम होता क्या है? आपको 4 बेटे हो, कितने? जोर से बोले। 4। एक को इंजीनियर बना लेना, एक को डॉक्टर, एक को मेरे प्रोफेसर, और एक को सबसे जो खराब हो है ना, काला को लुटा, अक्सर उसी को मदरसे में भेजा जाता है। जो खूबसूरत होते उसे इंजीनियर बनाया जाता है। और जब बाप मर जाए, देखना फिर उस घर का नजारा, देख ले इल्म दीन की अहमियत और ताकत और पावर देख ले। बाप को भी बड़ा नाज था, ये मेरा बेटा डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये प्रोफेसर है। और जब हाफिज जी की बात, हाफिज जी हैं, पढ़ाते हैं, हाँ 5-7 हजार पा जाते हैं, है ना? ये मामला होता। लेकिन जब इस बाप के हलक में रूह अटकती है, तो बताओ इंसाफ से डॉक्टर काम आएगा? इंजीनियर आता है, प्रोफेसर आता है। हाफिज जी को बुलाओ, अब क्या करेगा हाफिज जी? हाफिज जी अब सूरह यासीन, देखो पावर इल्म दीन का, कुरान का। अब हाफिज कुरान सूरह यासीन कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह
अल्लाह तबारक व तआला अगर उसके मुकद्दर में जिंदगी लिखा है तो कुरान की तिलावत के सदक़े में अल्लाह उसको जिंदगी की भीख अता कर देता है, और अगर मौत लिखी है तो आसानी से उसके जिस्म से रूह परवाज़ कर जाती है। कुरान की तिलावत की बरकत होती है। लेकिन हम फिर और आगे बढ़े। अब बाप को कफना करके रखा गया ताबूत में, फिर आगे बढ़ा। अब बुलाओ जिसको 4 लाख 10 लाख 20 लाख लगा के प्रोफेसर डॉक्टर कम से कम 2 रकात नमाज पढ़ा के तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत कर दे, करेगा? कर पाएगा? अक्सर हमने देखा है डॉक्टरों इंजीनियरों को जनाजा तक नहीं पढ़ते, बाप का जनाजा नहीं पढ़ते। एक टू कोने में 4 को लेके खड़ा है, एक टू कोने में 4 को लेके खड़ा है। फिर आगे कौन बढ़ता है बाप की दुआएं मग़फ़िरत के लिए? हाफिज़ कुरान आगे बढ़ेगा, सीना तान के देख, और फिर कहता है सुन, जमाना इनको बहुत पैसे लगा करके बाप ने पढ़ाया था, ना काम आ सका, या औलाद ना काम आए, लेकिन जिसको सबसे कम पैसे में हाफिज कुरान आलिम दीन बनाया था ना, अब वही बेटा काम आ रहा है। और फिर पूरी जिंदगी बेटों के बीच जाएगी। कोई बेटा तेरे कब्र पे पहुंच करके फातिहा नहीं पढ़ेगा, लेकिन जो हाफिज कुरान होगा वो किसी भी दुनिया के कोने में होगा, हाँ तेरे मज़ार तक ना पहुंच सके ये हो सकता है, लेकिन हर नमाज के बाद वो दुआएं करता है, और जब वो दुआएं करता है उसकी दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला फिर तुझे कब्र में भी आराम देगा, और कल क़यामत के दिन अल्लाह उसी हाफिज कुरान आलिम कुरान के सदक़े में तेरी मग़फ़िरत करता नजर। हाफिज आलिम को हल्का ना समझे, क्योंकि ये बड़ी गारंटी से, क्योंकि ये कैमरे लगे आजकल, हर चीज बड़ी तेजी से फैलता है। अगर बेटे को हाफिज और आलिम बनाया गया, अब ये जितना भी पढ़ाएंगे बच्चों को, जितना भी दर्स हदीस का दर्स देंगे, कुरान पढ़ाएंगे, सबका सवाब इनको तो मिलेगा, लेकिन इनके वालिदैन को भी इसका सवाब मिलेगा, इनका सवाब। इसलिए नेक औलाद छोड़ करके दुनिया से जाए, इसीलिए कहा गया नेक औलाद हाफिज कुरान आलिम कुरान। अभी जितना तालीम देंगे कुरान हदीस की, इनको सवाब मिलेगा, लेकिन साथ में माँ बाप को, हम जिक्र रसूल कर रहे हैं ना, हमको सवाब मिल रहा है, लेकिन हमारे माँ बाप को भी कब्र में उसका सवाब अता किया जाए, क्योंकि माँ बाप ने पैदा किया ना, हम उनके नुत्फे से हैं। तो खुदारा अपनी औलादों को इल्म दीन सिखाएं, और आप भी आलिम के करीब हो, जो मसले ना पता हो उस मसले पर रोशनी डाले। और अपनी माओ बहनों से गुजारिश करूंगा कि जो वाक़तन वो मसाइल हैं जो हम नहीं बयान कर सकते, आप भी मदरसा के आलिमा से मुअल्लिमा से आप उनके पास जाएं, और छुट्टी के बाद जाकर के घंटा आधा घंटा बैठ करके उस मसाइल पर जिक्र करें जो मसले आपको नहीं पता है, क्योंकि एक आलिम खुल करके गुफ्तगू औरत के मसाइल पर नहीं कर सकता है। और जब आप आलिमा के करीब जाएंगी तो आलिमा खुल करके आपको हर मसले पर वो आपसे बात कर सकती है। इसलिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है आपको किसी और गांव में नहीं, आपके गांव में ही वो मदरसा। ये काबिशें और ये मेहनतें तमाम तर बुजुर्गों के और नौजवानों के कि अल्लाह ने इस, वरना मैं 1 साल पहले जब आया था तो फिर ये मदरसा नहीं था, बल्कि ऐसे ही पढ़ाई हो रहा था। इतना खूबसूरत या मजबूती के साथ ये नया बड़ी तेजी से काम हुआ, ये बहुत बड़ी बात है यार। 12 कमरे 2 मंजिला 6 कमरे 2 मंजिला इतनी जल्दी तैयार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन्होंने मेहनत की और अल्लाह ने मदद की, और वो काम पाए तकमील तक पहुंच गया। आपने हिस्सा लिया, ताउन किया, ये दौलतें आपकी बर्बाद नहीं होगी। अगर माँ के नाम पे दिया है तो जब जब उसमें कुरान पढ़ा जाएगा, हदीस पढ़ा जाएगा, उसमें जो भी नेकी की जाएगी, अगर माँ के नाम पे बाप के नाम पे साले सवाब के नियत से दिए हो तो अल्लाह की कसम उसका सवाब माँ बाप को मिलता है, आपका रहेगा और बर्बाद नहीं जाएगा, और अल्लाह आपके रिस्क में बरकतें भी अता करेगा। इसलिए जब भी जरूरत पड़े, कभी हादसे हो, कभी मुसीबत आए ना, तो सदका किया करो, सदका मदरसा में दिया करो, या मदरसा के तलबा को बुला के खिला दिया करो, या कुछ पैसे निकाला करो अपनी हैसियत के एतबार से यतीमों में तकसीम कर दिया करो। ये सदका बहुत जरूरी है। यहाँ तक हमने किताबों में पढ़ा कि अगर सुबह की शुरुआत करे तो सदके से करे, चाहे 1 रुपए हो, लेकिन हमको पता नहीं, क्योंकि हम इल्म नहीं सीखते, तो सदका करने की कोशिश करें। जब भी कोई बला मुसीबत आए दुआ कराएं, दुआ से एतराज नहीं है, लेकिन सदका भी निकालें, इससे बलाएं टल जाती हैं और मदरसे को फायदा पहुंचता है। और माँ बाप का अगर इंतकाल हो गया है, चलते चलते एक पैगाम और भी आपको दे दूं। एक बात बताएं, हमारे तरफ रसूम है, आपके यहाँ है नहीं जानता, लेकिन एक पैगाम दे रहा हूँ, अगर समझ में आए तो एक्सेप्ट करना, कबूल करना, वरना कोई बात नहीं, मेरी बात मुझे वापस करना। ईद आता है, माँ बाप नहीं हो हैं जिनके,
जिनके माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं या माँ इंतकाल की है या खाली भाग, तो रमजान में आप कपड़े सिलाते हो, बच्चों का सिलाते हो, है ना? एक जोड़ा अगर बाप का इंतकाल हुआ है या माँ का या दोनों का, तो एक जोड़ा उनके नाम से निकाल करके किसी यतीम को वो दे दिया। ये काम करेंगे आप? बोले हाँ हूँ, बोले करेंगे, हाँ करें। मदरसा में दे दे, मदरसा के तलबा ईद बाद जब छुट्टी होके ईद बाद बच्चे आएंगे फिर उन बच्चों को दे दिया जाएगा अगर कोई नहीं, वरना जो यतीम है, बेवा है, गरीब है, वो एक जोड़ा निकाल के माँ बाप के नाम पर वो आप उनको दे दे, तो वो यतीम भी खुश हो जाएगा, वो मुस्कुराएगा, दुआ देगा और हमारे माँ बाप को कब्र में उसका सवाब मिलेगा। अल्लाह उसके बदले में, यतीम की खुश होने के बदले में, अल्लाह हो सकता है हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत। अल्लाह को कौन सी अदा पसंद आ जाए हम नहीं जानते हैं, इसी को कहते हैं एहसाले सवाब। तो माँ बाप के नाम से कभी कभी एहसाले सवाब यूं ही किया करो, जरूरी नहीं कि इमाम साहब चंदा मांगे तब दे, कभी कभी अपनी खुशी से निकाल दिया करें माँ बाप के नाम पर। और इल्म दीन ना होने की वजह से मेरे भाई बहुत सी खराबियां हैं, मैंने पहले कहा मैं नहीं बयान कर पाऊंगा पूरा तफसील से, फिर जिंदगी बाकी रही, फिर मुलाकात होगी अगर तो फिर आएंगे तो फिर तफसील से बता देंगे कि इल्म दीन ना सीखने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा खसारा हमारे दरमियान है। भाई भाई में अगर इख्तिलाफ है ये ला इल्मी की वजह से है, बाप बेटे में इख्तिलाफ है जहालत की बुनियाद है, माँ बेटे में इख्तिलाफ है जहालत की बुनियाद है, समधी समधी में अगर बुराई है तो ये जहालत की बुनियाद है। इसलिए हमें चाहिए हम अपनी औलादों को, बेटों को सिर्फ कुरान ना पढ़ाएं, बेटियों को सिर्फ कुरान ना पढ़ाएं, बेटों को पहली उर्दू से लेकर तामीर अदब हमारी तरफ चलती है, आपके यहाँ क्या नहीं जानता, तो कम से कम इतना उर्दू पढ़ाएं कि बेटा कानून शरीयत, कानून शरीयत किताब का नाम है ना, कानून शरीयत वो पढ़े, और बेटियां कम से कम सुन्नी बहश्ती जेवर या जन्नती जेवर का मुताला करें, है ना, तो उसको पूरी जिंदगी का मामला समझ में आ जाएगा कि माँ के यहाँ रहना है तो किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है, फिर ससुराल में जाना है किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है, फिर माँ बनूंगी तो फिर औलाद की परवरिश कैसे करनी है। जब वो दीन सीख जाएगी तो फिर उससे, उसकी गोद से जब बेटा पैदा होगा तो फिर अल्लाह की कसम वो नचनिया नहीं पैदा होगा, वो बेटा जब पैदा होगा तो खालिद इब्न वलीद का गुलाम बन करके पैदा होगा, हजरत कासिम का गुलाम बन करके पैदा होगा। जब बेटा पैदा होगा तो करबला के शहजादों का गुलाम बनकर, जब वो माँ जब उसे दीन सीखेगी ना तो फिर जब उसे तरबियत देगी, जब उसे लोरी सुनाएगी तो गाना नहीं सुनाएगी, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते हुए अपने बच्चे को दूध पिलाएगी। लेकिन हम दीन सिखाने को तैयार नहीं है, बस कुरान पढ़ लिया हमने जग जीत लिया, पूरी दुनिया हमने फतह कर ली। इसलिए उर्दू पढ़ाओ, उर्दू कुरान के साथ उर्दू पढ़ाएं अपने औलादों को, ताकि आपके बच्चे को कम से कम नमाज, रोजा, ज़कात, फितरा के बारे में कुछ तो मालूम हो यार। आज हमारे बच्चों को नहीं पता और हराम हलाल खाए पड़ा है और डॉक्टर को देते पड़ा है। जब हराम हलाल खाओगे जाहिर सी बात निकलेगा, फिर डॉक्टर ही को दोगे ना, और कहाँ जाएगा। इसलिए अपनी औलादों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। बस थोड़ी देर मैं इस हवाले से भी बता दूं कि ला इल्मी की वजह से लोगों आज माँ बाप को सताया जा रहा है ना, बड़े भाई को सताया जा रहा है, बड़ी बहनों को सताया जा रहा है। जब आप इल्म सीखेंगे, पूछेंगे लोग उलमा से, फिर आपको पता चलेगा माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप का दर्जा क्या है, माँ बाप की शान क्या है। ये और बात है कि आज औलादें माँ बाप से बहुत दूर हो चुकी है, आज औलादें बाप को अपनी ठोकरों में रखना चाहती है, आज औलादें माँ को गालियाँ देती नजर आती है। लेकिन वो इस्लाम के बेटो, मैं यही कहना चाहता हूँ, आज तेरा वजूद बाकी है, ये माँ बाप की देन है। आज तेरा वजूद सलामत है, ये बाप की हड्डियों की ताकत है। तेरे रगों में खून चल रहा है, ये माँ के दूध का समरा है। अगर तेरी सांसें बाकी है ना तो ये माँ बाप की दुआएं हैं। अगर तेरा ढांचा खड़ा है ये माँ बाप की शफकतें हैं यार। फिर भी हम जर्रा बराबर माँ बाप की मोहब्बतें तमाम भूल जाते हैं दौलतों के नशे में। खुदारा याद रखना, तू महल तो बना सकता है, तू दौलतें कमा सकता है, लेकिन अगर माँ बाप रूठे हैं तो फिर याद रखना कभी जिंदगी में तो फिर उस मकान में, उस महल में और उतनी दौलत कमाने के बावजूद खुशी हासिल नहीं कर सकता है जो माँ की रजामंदी में तू झोपड़ी में खुशी हासिल कर सकता है। माँ बाप के नाराजगी में तू महल में खुशी हासिल नहीं कर सकता। याद रख ले, आप नहीं हासिल कर सकते। माँ बाप होते क्या है आपको नहीं पता, पता करने की कोशिश करें। अब तो जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं ऑपरेशन से ना, उन पे माँ बाप का और एहसान है। अब आप कहेंगे मौलाना उनका कितना एहसान है, तो मैं बताऊं, जो बच्चा जनती है माए, उनसे पूछो जो ऑपरेशन करते हैं, या डॉक्टर कोई होगा तो वो जानता होगा।
जब माँ को ऑपरेशन डॉक्टर करता है ना, तो डॉक्टर पहले ही साइन कराता है कि ये मर जाएगी या बच्चा मर जाएगा, मेरी गारंटी नहीं है। माँ मुस्कुरा के साइन करती है और डॉक्टर से क्या कहती है, डॉक्टर सुन, मैं मर जाऊं चलेगा, लेकिन मेरी औलाद को जिंदा बचा ले, मेरी औलाद को जिंदा बचा लेना। और एक इंजेक्शन डॉक्टर लगाता है, कहाँ लगाता है आपको नहीं पता है, मुझे पता है। वो डॉक्टर कमर में एक इंजेक्शन लगाता है माँ को, और वो इंजेक्शन जब लग जाता है ना, फिर माँ की पूरी ताकत टूट जाती है। फिर वो माँ पूरी जिंदगी में उस तरीके से ताकत महसूस नहीं कर पाती है जैसे तुम्हें विलादत से पहले महसूस किया था। जब भी हवा चलती है ना, माँ की कमर टूट जाती है। इसको याद रख लेना आप। जब हवाएं चलती है जोर की, माँ उस दर्द को बर्दाश्त नहीं करती। वरना पूछ लेना जिन माओ ने ऑपरेशन से बच्चे को जना है, इतनी तकलीफ यार झेलने के बाद माँ हमें पैदा करती है। बाप न जाने कितनी मशक्कतों के बाद फिर हमें जवान करता है, लुक़मे खिलाने के चक्कर में न जाने कितनी गालियां खाता है। उसके बावजूद हम उस बाप के तमाम तर एहसानात को भुला देते हैं, माँ के तमाम तर दर्द को हम भूल जाते हैं। एक लम्हे, एक रात की दुल्हन, और पूरी जिंदगी माँ बाप की मेहनत पर हम पानी फेर देते हैं और कहते हैं अरे क्या हुआ, हमने माँ के साथ इतना खर्च किया, इतना खिदमत किया, तो माँ का हक अदा कर लेगा कभी? बोले कोई कर लेगा? नहीं कर पाएगा यार, नहीं कर पाओगे। सर रगड़ करके माँ के तलवे में मर जाओ, फिर भी तुम माँ का हक अदा नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते हो। माँ वो चीज है, नहीं हक अदा कर पाओगे। और यही वजह है कि हक अदा क्यों नहीं कर पाओगे पता? आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, अगर किसी की माँ अभी 10 दिन कंटिन्यू हॉस्पिटल में हो और डॉक्टर ये कह दे कि बचना ना मुश्किल है, अब ये बच नहीं पाएगी, अब वो बेटा पैसा बचाने की भी कोशिश करेगा, इल्ला माशाअल्लाह कुछ बेटों को छोड़ यार, जब मर जाना है तो पैसा काहे को लगाए। फिर 2 रात जागेगा, तीसरी रात जागेगा, चौथी रात दुआ करेगा अल्लाह उठा ले, अब नहीं देखा जाता, अब नहीं झेला जाता। कितनी रात, 2 से 3, 3 से 4 रात जागने में सारी औकातें तुम्हारी बाहर हो जाती हैं। और माँ का हक अदा क्यों नहीं हो सकता है? 4 दिन तू माँ के सिरहाने खड़ा रहा हॉस्पिटल में, तो दुआएं करने लगा अल्लाह उठा ले, अब देखा नहीं जाता, जिससे भी मिलता है यार दुआ कर दे, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, माँ को अल्लाह उठा ले, अब नहीं देखा जाता है। लेकिन गारंटी से कह के जा रहा हूँ, जाके अपने घरों में अगर माएँ जिंदा है तो पूछ लेना, 4 दिन नहीं, अगर 4 महीने तक तू बिस्तर पे पड़ा रहे बीमार, तो तेरी माँ कभी ये दुआ नहीं करेगी अल्लाह तू इसे उठा ले, अब खिदमत नहीं होता है, अब इसकी परवरिश नहीं की जाती है। अल्लाह की कसम, जब जब माँ दुआ के लिए हाथ उठाएगी यही दुआ करती है, ओ बारी के ताला इसकी बीमारी मुझे दे दे और मेरी जिंदगी इसे अता कर दे, मेरी औलाद को जिंदगी की भीख अता कर दे। माँ होती है माँ। लोग कहते हैं बस अरे क्या किया है आपने, पैदा किया, आपका फर्ज था, बस इतना ही था, कर लोगे तुम उतनी। 4 दिन माँ का कपड़ा धुलना पड़ जाए, सारी औकात बाहर हो जाए। कई साल तक तुम्हारे कपड़े को धुली, पता है? पेशाब पखाने को कई साल तक धुलती रही। और हमने अब तक सिर्फ किताबों में पढ़ा था, मौलवी उलमाओं से सुना था कि माँ की खिदमत का सिला अल्लाह बहुत देता है, लेकिन हमने देखा, आंखों से देखा है अपने इलाके का एक मामला। सुन ले, गौर से सुन ले, अगर यही आखिरी वाकया है, मैं इसके बाद नहीं बोलूंगा, उसके बाद को शेर माँ के हवाले से पढ़ूंगा, फिर सलातो सलाम। बस यही बात जान ले कि माँ की खिदमत का सिला अल्लाह कितना बड़ा देता है। 4-5 भाई हैं वो लोग, माँ इतना बीमार हो गई, इतना कि पेशाब पाखाना और उल्टी बिस्तर पे करती। हम लोगों ने देखा, बेटा कोई उसके करीब ना जाता, जो सबसे बड़ा बेटा था ना वही रहता उसके करीब। तो सारे बेटे कमाने लगे थे, अब उसके करीब नहीं जाते, मरना है तो बिस्तर पे, अब सब कुछ हो रहा है तो मर जाएगी, लेकिन जो बड़ा बेटा था ना ये छोड़ा नहीं। हमने आंखों से देखा, जब माँ उल्टी करती ना, बेटा ऐसा हाथ फैला देता, अल्लाह, बेटा हाथ फैला देता, उल्टी को अपने हाथ में लेता, पखाने को हाथ में ले जाकर के फेंकता। बड़ा तरस आता गाँव के लोगों को, और वो इसी माँ की खिदमत में लगा रहा, कई महीनों तक खिदमत करता रहा। और भाई सब कमाते रहे, पैसा कमाते रहे, लेकिन वो ज्यादा पढ़ा भी नहीं था, 8 या 10 तक पढ़ा था।
और बस माँ की खिदमत करता रहा। माँ का इंतकाल हो गया। माँ के इंतकाल के बाद अचानक से देखे माँ की खिदमत का सिला अल्लाह कितना देता। वो बहुत पैसे वाले हो गए, उनके पास बहुत पैसे हो गए क्योंकि वो कमाने में लगे थे। ये माँ की खिदमत कर रहा है, लेकिन अचानक से न जाने कैसा वक्त ने करवट लिया। मैं तो यही कहता हूँ ये वक्त ने करवट नहीं लिया है। बीमारी के वक्त जब उल्टियों को अपने हाथों में लेता रहा, माँ के पाखाने को अपने हाथों से साफ करता रहा, तो माँ ने दिल से दुआएं दी होगी कि इधर माँ का इंतकाल होता है, चंद महीनों में उसकी सरकारी जॉब लगती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बेटा तमाम बेटों में सबसे अमीर सादा बेटा। खिदमत का सिला यार, इसलिए माओं की खिदमत किया करो, बाप की इज्जत किया करो और बाप की खिदमत किया करो। इसलिए कि बाप मरने के बाद फिर बाप का चेहरा ढूंढते फिरोगे नहीं मिलेगा, माँ का चेहरा ढूंढते मिलोगे। पूरी दुनिया में माँ का चेहरा तुम्हें नजर नहीं आएगा, पूरी दुनिया में नजर नहीं आएगा माँ का चेहरा, बाप का चेहरा नहीं दिखेगा। फिर तरसते रहो, फिर इंतजार करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह ने ये नेमत दी है, खिदमत कर ले। अल्लाह ने ये नेमत दी है, इनकी इज्जत कर ले, कदर कर ले, मोहब्बत कर ले, प्यार कर ले। और जितना वक्त हो सके ना उतना वक्त अपने माँ बाप को दिया करें। माँ बाप तेरे पैसे के नहीं भूखे हैं, माँ बाप तेरे वक्त के भूखे हैं। कभी लाड प्यार से माँ के करीब बैठ करके बोल लिया कर, कभी माँ बाप के करीब बैठ के मुस्कुरा लिया कर। वो तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। वो तेरी दौलत से नहीं मोहब्बत करते हैं, बल्कि वो तेरे जिस्म से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि हमेशा एक माँ को, एक बाप को अपनी औलाद की फिक्र होती है, उसके जिस्म की फिक्र होती है। बॉम्बे सऊदी अरब से जब भी बेटा आता है ना, तो बीवियों की नजर, बहनों की नजर, भाइयों की नजर, हो सकता है दौलत पे हो, लेकिन माँ बाप की नजर सेहत पे होती है कि बेटा दुबला हो गया, खाता नहीं था क्या। तो इसलिए वो तेरे दौलत से नहीं प्यार करते, बल्कि वो तुझसे प्यार करते हैं और बगैर किसी फायदे के तुझसे मोहब्बत करते हैं। फायदा नहीं होता तुझसे, तू उसकी औलाद है ना, इसलिए अल्लाह ने ये नेमत दी है ना, तो इनकी खिदमत कर ले, कदर कर ले, प्यार कर ले, मोहब्बत कर ले। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला, आपने फिर कभी दावत दी तो इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू होगा।